ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप किसी भी नीश में हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन वर्ल्ड की, अगर आप इस फील्ड में हैं, फ्रीलांस की फील्ड में हैं, फिर चाहे आपकी नीश कोई भी है, वो अमेजोन हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, शॉपिफाई हो, एटसी हो, वॉलमार्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके पास जितनी भी स्किल्स मौजूद हैं या आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपको सारे काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है या एक फैक्टर ऐसा है जिसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप समझ लें कि आपकी वो स्किल्स, वो आपका स्किलफुल होना बिल्कुल ही ज़ाया है और मतलब बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप उसके थ्रू जो है वो कुछ भी अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बेसिकली योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, या फिर आप जो है वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब देखें, व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप सोशली जो है वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट रखते हैं, किस तरीके से आप जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जॉब जो है इसकी नौयत ये है कि आपने ऑनलाइन काम करना है, ठीक है। आप कहीं फिजिकली जाके काम नहीं कर रहे हैं, ना ही आप फिजिकली किसी से मिल रहे हैं। तो आप तक लोग किस तरीके से पहुंचेंगे या कोई आप तक किस तरीके से रसाई करेगा, तो उसका एक जो यू कैन से मेन मीडियम है या फिर मेन मीडियम ऑफ अप्रोच है, वो है आपका सोशली प्रेजेंट होना। वो आप किस तरीके से सोशली प्रेजेंट होंगे, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उनके ऊपर आपने जो उनको यूज करते हुए अपने आप को जो है वो सोशली प्रेजेंट रखना है, ठीक है। सो दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर यूजुअली स्टूडेंट्स का जो है वो ध्यान नहीं होता और बाद में उसके बाद जो है वो उनकी कंप्लेन होती है कि मैम हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके पास स्किल्स हैं, सब कुछ। अब देखें, यहाँ पे बड़ी ही एक सिंपल सी एग्जांपल है। आपने एक फ्रीलांसिंग का कोर्स किया है, कोई भी आपकी नीश है, इट डजंट मैटर, ठीक है, आपने कर लिया। अब किसी को कैसे पता है कि फलाने बंदे ने जो है वो कोर्स किया हुआ है, वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के एक तो घर में इस तरीके से बैठा हुआ है, उसने कोर्स किया हुआ है, मुझे उस तक जाना है और जाके जो है वो मुझे उसको हायर करना है। ऐसे नहीं पता लग सकता ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जिस तरीके से आप जॉब आती है, कहीं पे भी आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जो है वो अपनी प्रेजेंस शो करनी है ताकि लोग आप तक पहुंच सकें, लोग आपको अप्रोच कर सकें। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज वही है विजिबिलिटी। आप विजिबल होंगे तो आपको इस फील्ड में काम मिलेगा, अदरवाइज कोई आपको नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि आपने जो है वो कोर्स किया हुआ है या आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत स्किलफुल हैं। दूसरी चीज आ जाती है क्लाइंट का ट्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर लाइक सोशली एक्टिव, ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो एक्टिव है, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, वहां पे आप यूजुअली लोगों की क्वेरीज वगैरह को रिजॉल्व करते रहते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आप फुली एक्टिव हैं, आप पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं, लोगों के मसलों को सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हैं। वहां से एक तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको जो है वो क्लाइंट मिल जाएगा, और दूसरी बात ये कि उनका भी ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है कि अच्छा, ये बंदा जो है वो कोई फेक नहीं है, ठीक है, कोई स्कैम नहीं है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर आपने वीडियोस वगैरह डालेंगे, अपनी वॉइस में डालेंगे, तो वो चीज और भी ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। देन वी हैव प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। अगेन वही चीज जो मैंने अभी बोली, मैंडेटरी फॉर गेटिंग हायर्ड, जो मैं पहले वीडियो के स्टार्ट से बोल रही हूँ कि सबसे बड़ा एक जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो यही है कि अगर आपने अपनी हायरिंग करवानी है, हायर होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव रहें, ताकि लोगों को पता हो कि आप भी हैं, आप में ये स्किल्स हैं, आप किस काबिल हैं, ठीक है। अब ये चीज अगेन आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर और आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक ही है, और उसके ऊपर आपने किस तरीके से एक्टिव रहना है, तो उसके अंदर यही मेन चीज है कि आप जो है वो पोस्ट वगैरह लगाएं और उसके थ्रू जो है वो एक्टिव रहें, कमेंट सेक्शंस में एक्टिव रहें। अगर कोई बंदा एक दो मरतबा आपका कमेंट रीड कर लेता है, तो उसके बाद जो है वो आप उसके जहन में बैठ ही जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, कि आज से ही इस चीज के ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को जो है वो सोशली प्रेजेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। सोशल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, एंड आई होप सो कि दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू, एंड आज से ही जो है वो आप इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।